प्रशासन पहले इनका विश्वास जीता है कि आपका जो मांग है बताइए, तो जो भी मांग है उसको बताइए, आपका मांग पूरा होगा और आपका मांग ऊपर तक पहुंचाया जाएगा। सामने वाला यहाँ तक वीडियो में दिखा रहा है कि हम मुख्यमंत्री से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, लेने के लिए कोई नहीं आया है डर से कि गोली मार देगा। तो लोग बोला है कि फेंकिए। हथियार के साथ में गोली नहीं मारा गया है, पहले उसका विश्वास जीता गया है और विश्वास जीत करके उसको गोली मारा गया है। मतलब ये दिखाया गया है कि प्रशासन किसी का नहीं है। थाना प्रभारी हमारे अनुसार बहुत कोऑपरेट, लेकिन ऊपर से जो जब इनके पास दबाव आ गया है इनका काउंटर करने के लिए, इसलिए कि 2 दिन ये बचा कर रखा है, तीसरा दिन में इनकाउंटर किया है। कोई हम लोगों को मतलब प्रशासन से सहायता नहीं मिलेगा, कोई मदद नहीं मिलेगा, लेकिन देशद्रोही तो हम लोग को घोषित कर दिया जाएगा, आतंकवादी तो घोषित कर दिया जाएगा। लमसम हम लोग 50 आदमी गए थे थाने में, थाना प्रभारी बोला नहीं देंगे। हम बोले सर ये तो गलत चीज़ है, हम लोग शुरू से झंडा निकाल रहे हैं, आप बोल रहे हैं परमिशन नहीं देंगे। क्या आत्मसमर्पण करने के बाद पुलिस को गोली चलानी चाहिए? यही तो सोचने वाला विषय बना हुआ है। हम लोग अभी तक ये चीज़ नहीं सुने हैं कि अगर कोई आत्मसमर्पण कर दिया और इसके बाद उसको गोली मारा हो। आत्मसमर्पण करने का मतलब होता है कि मतलब गलती पे जब पछतावा होता है तब कोई आत्मसमर्पण करता है, गलती में सुधार लाने के लिए आत्मसमर्पण करता है। या कोई मांग होता है, मतलब कोई मांग होता है और मांग पूरा अगर नहीं होता है, जब अपने आप से उसको नफरत हो जाता है तब वो हथियार उठाता है। और जब वो हथियार उठा लेता है, सामने वाला मांग मान जाता है, तो फिर वो सोचता है कि हम हथियार फिर रख कर क्या करेंगे जब हमारा काम हो ही गया। तो यही घटना इनके साथ भी हुआ कि प्रशासन पहले इनका विश्वास जीता है कि आपका जो मांग है बताइए, आपका जो भी मांग है उसको बताइए, आपका मांग पूरा होगा और आपका मांग ऊपर तक पहुंचाया जाएगा। सामने वाला यहाँ तक वीडियो में दिखा रहा है कि हम मुख्यमंत्री से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, जो यहाँ के डीएम साहब हैं हम उनसे बात करना चाहते हैं। हाँ हाँ, बड़े लेवल के अधिकारी से हम बात करना चाहते हैं और कोई हमको बढ़िया मतलब प्रूफ मिले कि हम जो बोल रहे हैं हमारा काम होगा। हमको जो विश्वास दिया जाएगा कि आपका मांग जायज है, आपका काम होगा, तब हम हथियार सरेंडर करेंगे। तो लोग ये विश्वास दिए और विश्वास जीते। पुलिस वालों ने पहले विश्वास जीता। विश्वास जीतने के बाद बोला कि आपका जो भी मांग है हम लोग अपने माध्यम से आपसे वादा करते हैं कि इसको हम लोग ऊपर तक पहुंचाएंगे और आपका मांग जायज है जो आप बोल रहे हैं, आपके मांग पे हम लोग अमल किया जाएगा, हम सब लोग विचार करेंगे और ऊपर तक हम लोग लेकर के जाएंगे। हथियार फेंकी गई। ये बोले हैं कि ठीक है तब ये हथियार लीजिए, हमको हथियार का क्या आवश्यकता है, हम हथियार मजबूरी में उठाए हैं, हमको कोई शौक नहीं है। तो लोग बोले हैं कि लेने के लिए कोई नहीं आया है डर से कि गोली मार देगा। तो लोग बोला है कि फेंकिए। अब ये लड़का फेंक दिया है, जब हमारा मांग पूरा हो ये गया तो हमको फिर हथियार का क्या आवश्यकता है। वो हथियार फेंक दिया, इसके बाद उसको लोग गोली मार दिया, गोली मार के पकड़ लिया। ये पुलिस से जहां जब तक हथियार हाथ में था तब तक आगे नहीं आई। था हवाई फायर कर रहा था, आगे नहीं आई और जब हथियार फेंक दिया गया तो बहादुरी दिखाते हुए इनका हाँ, हवाई फायर लोग कर रहा है। हवाई फायर हर एक जगह से हो रहा है, मतलब चारों तरफ से प्रशासन घेर ले है। ये बोल रहा है सामने वाला हमको इनकाउंटर करो, मारना है तो सीने में गोली मारो, गोली मारिए हमको, हम गलत हैं तो हमको गोली मारिए, हथियार के साथ में गोली मारिए। लेकिन हथियार के साथ में गोली नहीं मारा गया है, पहले उसका विश्वास जीता गया है और विश्वास जीत करके उसको गोली मारा गया है। मतलब ये दिखाया गया है कि प्रशासन किसी का नहीं है। प्रशासन पे हम लोग, कानून पे सब कोई विश्वास करते हैं कि कानून का राज है, कानून है तो सब कुछ मुमकिन है। वाले तमाम लोग मौजूद। अब तो हम तो बगल गांव के हैं, हमारा शाहपुर घर हुआ, हम लोग वीडियो देख कर आए हुए हैं और प्लस इस गांव से बचपन से हमारा बीता हुआ है इस गांव में। हम यहाँ मतलब शाहपुर के, हमारा हमारा नाम होगा राघवेंद्र कुमार दुबे। हम यहाँ से ऑल इंडिया के गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान रह चुके हैं और बिलौटी गांव से हमारा जो है बचपन का रिश्ता है। यहाँ पे सब कोई लड़ने नहीं आता था, लेकिन हम अकेले आते थे लड़ने के लिए। पूरा गांव
पूरा दुनिया गाँव- देखे पूरा गाँव होंगे, हमारा support कर रहा है। ऐसा कभी सुना? हम यही तो सोचने का विषय है। हम लोग नक्सली को भी देखे हैं सिलेंडर करते हुए, नक्सली सिलेंडर किया, उसको इज्जत से लोग ले गया, माला पहनाया जाता माला है। पहनाया जाता है, उसको सम्मान दिया जाता है। लेकिन यहाँ हम फर्स्ट बार अपने लाइफ में देखे, हम लोग तो वीडियो के माध्यम से देख रहे थे। ये भी देखे कि यहाँ पे उपद्रव भी हुआ, प्रशासन लाठी भी चार्ज किया, सब कुछ किया। लेकिन एक एक चीज भी हमारे अनुसार देखने को मिला है कि जो अभी थाना प्रभारी जो आए थे, थाना प्रभारी हमारे अनुसार बहुत कोऑपरेट किया। लेकिन हाँ, लेकिन ऊपर से जो जब इनके पास दबाव आ गया है काउंटर करने के लिए, इसलिए कि 2 दिन ये बचा कर रखा है, अगला तीसरा दिन में इनकाउंटर किया है। तो ऊपर से प्रशासन में है कि जब ऊपर से आदेश आ जाएगा कुछ, तो आपको फ्लो करना ही है। ऊपर के अधिकारी। हाँ, तो ऊपर के अधिकारी दोषी हैं और इसको गलत तरीका से मतलब दिखाया गया है। कुछ न्यूज चैनल वाले भी बदमाशी कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं कि हथियार लहराया जा रहा है, ये किया जा रहा है। हथियार लहराया जा रहा है, चलिए हम भी दिखाएंगे, हथियार लहराया जा रहा है, लेकिन उसके पीछे का कारण क्या है? ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि पुलिस पर हथियार? अगर 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 आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम एक नॉर्मल आदमी हैं, इज्जत से अपना लाइफ व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाए कि हम प्रशासन के पास भी जाएं, जो भी है किसी के पास हम जाएं मदद करने के लिए, मदद मांगने के लिए, कोई मदद हमको न मिले, तो हमको तो अपना जमीन बेच करके हथियार खरीदना पड़ेगा ना। इन्होंने चेन बेच के। हाँ, तो खरीदना तो पड़ेगा ना अपना रक्षा के लिए। या पटना में जो कांड हुआ, जो पिताजी अपनी बेटी को लेकर गए थे परीक्षा दिलवाने के लिए, आज हम लोग भी कहीं जाए तो हमको तो हथियार लेके जाना पड़ेगा ना। तो अगर हम अपना आत्मरक्षा के लिए, अपना बच्चा लोगों का रक्षा करने के लिए अगर हम हथियार लेके जा रहे हैं, तो हमको तो देशद्रोही साबित कर दिया जाएगा। कोई हम लोगों को मतलब प्रशासन से सहायता नहीं मिलेगा, कोई मदद नहीं मिलेगा, लेकिन देशद्रोही तो हम लोगों को घोषित कर दिया जाएगा, आतंकवादी तो घोषित कर दिया जाएगा। प्रशासन की ये जो एक प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है, गंदा माहौल बनाया जा रहा है। मेरा सवाल है कि क्या इस घटना को देखने के बाद क्या पुलिस प्रशासन के ऊपर आपका विश्वास बना रहेगा? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हमारे साथ 2-3 घटना खुद पर्सनल घटा हुआ है। 2008 में मेरा जीप चोरी हुआ था, अपना गाड़ी, और हम लोग आवेदन लेकर के गए, हम लोग दोनों भाई हम लोग आवेदन लेकर गए, थाना प्रभारी नहीं लिए। 2007 का बात बता, बिना पैसा के। पैसा का नहीं, लेबे नहीं किए कि अगर हम आवेदन ले लेंगे और रिसीविंग दे देंगे तो हमारा दायित्व तो बन जाएगा। इस पे हमको, हाँ, 24 घंटा के अंदर हमको कार्रवाई करना है। किसी तरह से हमको जो वो कार्रवाई वाला समय सीमा है उसको हमको निकालना है। इसके बाद अभी 2-3 साल पहले घटना घटा था। हम लोग 20-25 आदमी गए थे रामनवमी का एथी लेने के लिए, परमिशन लेने के लिए गए थे। शाहपुर महावीर स्थान हम लोग का झंडा निकलता है, कुश्ती भी होता है, आप जानते होंगे अगर इधर के होंगे तो गए थे। तो क्लियर बोले कि आप लोग जब मांगिएगा परमिशन दे देंगे, परमिशन नहीं देंगे। एसडीओ साहिबा बुला रही थी परमिशन लेने के लिए, लेकिन कुछ ऐसा प्रोसेस है कि थाने से होकर ही एसडीओ के पास जाएगा, और थाना में ही थाना प्रभारी रोक दिए। हमारे यहाँ के एक पत्रकार की जाती है। हमारे यहाँ एक पत्रकार है दिलीप ओझा, वो एसडीओ साहब से बात किए। सामाजिक काम के लिए तो कोई बात करेगा ना, आप भी बात कीजिएगा। ये सब एक आदमी का तो काम है नहीं। लमसम हम लोग 50 आदमी गए थे थाना में, थाना प्रभारी बोला नहीं देंगे। हम बोले सर ये तो गलत चीज है, हम लोग शुरू से झंडा निकाल रहे हैं, आप बोल रहे हैं परमिशन नहीं देंगे, तो ये तो संभव नहीं है। हमारा झंडा निकलता है, हर एक साल निकलता है, इस साल भी निकलेगा। आप परमिशन दीजिए या मत दीजिए, हम लोग अपने जिम्मेवारी पे निकालेंगे। हम लोग ना आतंकवादी हैं, ना हम लोग के यहाँ राइट होने का कोई सवाल है। ये लास्ट सवाल रहेगा, क्योंकि देखिए इतना उगता जा रहा है। हाँ, प्रशासन से नहीं, हर एक सिस्टम से, जो अभी का सिस्टम चल रहा है, आप कोई भी ब्लॉक में जाइए या कहीं भी जाइए, कोई काम करवा लीजिए, कोई आपका काम कर दे, तो आपका सिस्टम से मन नहीं उबेगा। आपका विश्वास जीत कर, यहाँ तो खाली छलावा हो ही रहा है। आपका विश्वास जीत करके लोग वोट ले रहे हैं, जीत जा रहे हैं। अब जैसे आप किसी विधायक को मान लीजिए, क्या आप उस विधायक को अपना आवाज उठाने के लिए न बनाए हैं? किसी पार्टी से, अब मान लीजिए कि यहाँ से जैसे राकेश जी जीते हुए हैं, विधायक जी हैं हम लोग के,
तो हम लोग के जो भी शाहपुर का जनप्रतिनिधि है राकेश जी है ना, तो भाजपा से हम लोग उनको जिताए हैं। कल जाके वो भाजपा से बागी हो जाए, अब बागी होकर जा करके राजद में मिल जाए। हम लोग तो राजद के लिए नहीं ना जीता है, भाजपा के लिए नहीं जीता है। आज की डेट में यही हो रहा है। जो चीज आदमी दिखाया जा रहा है ना, उस चीज पे कोई कायम नहीं कर रहा है। इस पे कोई कानून बनना चाहिए कि अगर मतलब जो आप वादा किए हैं उसको आप पूरा नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम लोग मान लेते हैं आप जिसे हैं, आपसे हम 10,000 रुपया ले लिए, झूठ बोल के ले लिए, झूठ बोल के ले लिए, तो आप जाकर थाना में कंप्लेन कर दिए कि दुबे जी हमसे 1,000 रुपये 10,000 रुपया ले लिए झूठ बोल करके। आप हमारे ऊपर क्या केस कर रहे हैं? छल का, हमसे छल करके लिए। जो इतना बड़ा छल कर रहा है, पूरा देश के साथ छल कर रहा है, पूरा राज्य के साथ छल कर रहा है, उसके ऊपर कोई FIR नहीं दर्ज हो रहा है। जो कि जज भी देख रहे हैं, वकील भी देख रहे हैं, सब कोई देख रहा है, लेकिन सिस्टम पे कोई जो है बोलने वाला नहीं है। आम आदमी का क्या औकात है बोलने का? बोलेगा तो इसी तरह से गोली खाएगा। इस मामले में क्या चाहते हैं अंतिम से? जो भी निष्पक्ष जांच हो और जो उच्च स्तरीय जांच हो, जो कि इन लोगों से हट के हो, बिहार से हट करके कोई जांच करे। यही जांच। हाँ, बिहार से जांच होगा तो CBI तो जांच नीट वाला हुआ, क्या हुआ? कितना जांच हुआ, क्या हुआ? कितना केस हो रहा है? एजेंसियों पर भरोसा है? कुछ विश्वास नहीं है, नहीं। चाहिए उच्च स्तर। हाँ, उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए, निष्पक्ष जांच हो। जांच ऐसा होना चाहिए कि जो भी आदमी है संतुष्ट हो जाए और उसको उसका विश्वास बने कानून पे कि कानून का राज कायम है। ये नहीं कि आप जो है बड़ा अपराधी को छोड़ दिए, कोई जो है रोड पे जो है दारू पी के सोया हुआ है उसको आप गोली मार दिया, कह दीजिए कि इनकाउंटर कर दिए, पूरा माफिया को मार दिए, तो ये इनकाउंटर कहा जाएगा? ऐसा इनकाउंटर नहीं होता है ना। किसी के पास अगर 2-4 गो कंप्लेन है, मर्डर केस है या रेप का केस है या किसी चीज का ऐसा केस है, उसको आप किए रहते तो थोड़ा अच्छा लगता। देखिए सम्राट चौधरी जी, आपके पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं और साफ तौर पर कहना है कि सिर्फ पीठ थपथपाने से नहीं होगा, ग्राउंड पे काम करना होगा और जो विश्वास पुलिस प्रशासन के ऊपर होना चाहिए पब्लिक को, वो बिल्कुल नहीं है। और साफ तौर पर पुलिस प्रशासन की कार्यशैली यहाँ पर संदिग्ध तमाम लोगों के द्वारा बताई जा रही है। अब देखना रहेगा, क्योंकि उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं तमाम लोग। उच्च स्तरीय जांच होगी, पुलिस प्रशासन की जो कार्यशैली है वो संदिग्ध है या नहीं है, ये भी पता चल जाएगा। अभी फिलहाल के लिए 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। और सस्पेंड किया हुआ है, ये जो सस्पेंड किया हुआ है, ये सही ढंग से काम नहीं करने के चलते सस्पेंड किया हुआ है। ये मर्डर के लिए नहीं हुआ है। अगर जब आप मानसिक दिखा रहे हैं तो उसका मानसिक स्थिति खराब है। जनता ने आपका विरोध किया है और आपके कार्यशैली पे नहीं, ये जो दिखाया जा रहा है कि प्रशासन को सस्पेंड किया हुआ है, तो वो चीज़ हम क्लियर करना चाहते हैं कि कैसे सस्पेंड किया हुआ है। जब प्रशासन सवाल उठा दिया कि उसका मानसिक स्थिति सही नहीं है, मानसिक स्थिति जब सही नहीं है, एक आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, आप उसके सामने, वो हाथ में पिस्टल लिया हुआ है, उसके सामने आप कुर्सी पर बैठ करके बात नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आपका आत्मरक्षा करना है। पहले आप अपना रक्षा करते और साइड से आप बात करते, उसका रेंज से बाहर हट के बात करते, माइक से बात करते, उसके चलते उनको सस्पेंड किया गया है। कार्यशैली, हाँ, उनको गोली मारने के चलते सस्पेंड नहीं किया गया है। गोली मारने के लिए अगर सस्पेंड किया जाएगा तो जितना लोग उस ड्यूटी में हैं, उस ड्यूटी में जितना लोग हैं, तो तमाम लोगों पे सस्पेंड से नहीं काम चलता है, FIR करना होगा। सबसे पहले उन लोगों को जो है पकड़ना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। यहाँ का तो आम पब्लिक पूरा बता रहा है कि प्रशासन सबको पकड़ करके सबका जो है मोबाइल डिलीट कर दिया, से वीडियो डिलीट। हाँ, जितना लोग वहां पे मौजूद था, लोग वीडियो बनौले था, सब लोग बोल रहा है, तो उसमें आदमी क्या कह सकता है? हम लोग तो आज वीडियो देखे हैं, पता चला है, तो हम लोग आए देख करके, बचपन से अथी है। लेकिन सिस्टम पे कहने का मतलब है कि जब तक ले अगर विश्वास दिलाना है तो सही इनकाउंटर करना पड़ेगा, रेपिस्ट को गोली मारना पड़ेगा, जो क्रिमिनल है क्रिमिनल को गोली मारना पड़ेगा। ये नहीं कि कोई दारू पी के, ना कोई दारू पी के रोड पर गिरा हुआ है उसको मार दीजिए गोली, और कहिए कि जो भी अपराधी दिखेगा रोड पे उसको गोली मार दिया जाएगा।
ये कोई मतलब नहीं हुआ। आप सही साबित कीजिए अपने आप को। असत्य को साबित करने का कोई जरूरत नहीं है। कहने वाला क्या है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष अपना स्वयं प्रमाण देता है, उसको प्रमाण देने की जरूरत नहीं होता है। सफाई वही देता है जो गलती करता है। हम आपसे एक चीज पूछना चाहें, आप ये माइक क्यों लिए हैं? आप इतना पढ़े लिखे हुए हैं, हर एक जगह से फिट हैं, फिर भी ये माइक लेकर क्यों घूम रहे हैं? सरकार की नाकामी है ना है। आपका ना कहीं जॉब हुआ ना कुछ हुआ, आपके साथ भी कहीं हमारा तो फील्ड ही यही है, हमारी पढ़ाई ही इसी चीज, आपका भी अगर आपके जैसे 50 लड़का है जो घूम रहा है मजबूरी में, पढ़ाई ही जर्नलिज्म वाली है। आप किए हैं ठीक है, लेकिन ये जितना ये छोटा छोटा लड़का लोग जो यूट्यूबर घूम रहा है, ये लोग क्या कर रहा है? जीने का एक सहारा ढूंढा है। नहीं तो अगर कहीं लोग को रोजगार मिलता, काम करता तो वो लोग करता है? अगर आप नौकरी करने फार्म भरने के लिए जा रहे हैं तो उसमें लाठी खा रहे हैं, परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं तो उसमें लाठी खा रहे हैं। जहां जा रहे हैं खाली आप खाइए रहे हैं, क्या खा रहे हैं? पुलिस का लाठी डंडा। क्यों खा रहे हैं? कि आप निहत्था जा रहे हैं प्रदर्शन करने के लिए। आप प्रदर्शन करने के लिए बैठ रहे हैं कुछ, तो आप निहत्था बैठ रहे हैं कि हम शांति प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां पे प्रशासन आकर के आपको जो है पूरा डंडा बरसाने लग रहा है, पानी का बौछार कर रहा है, आंसू गैस मार रहा है। अगर जिस दिन आम जनता सोच ले कि हमको प्रोटेस्ट दूसरा तरीका से करना है, जो ये वो हथियार खरीद ले था पूरा गांव खरीद सकता है कि नहीं? उस समय कितना आदमी आएगा सामने? जब एक आदमी पूरा प्रशासन को नचा सकता है, तो जहां पूरा गांव खड़ा हो जाएगा वहां पे क्या हल करेगा? विद्रोह हो जाएगा। तो ये सब विद्रोह कराने का, गृह युद्ध लगाने का ये एक षड्यंत्र है कि आपस में सब कोई लड़ता रहे बिहार को बर्बाद करने का, और हम अपना जो है रोटी सेकते रहे सामने वाले को लड़ाकर। देखिए, इस मामले में काफी कुछ निकलकर सामने आया है और साफ तौर पर पुलिस प्रशासन की कार्यशैली कहीं ना कहीं इसमें गलत देखी जा रही है। जांच में पता चलेगा क्या कुछ होगा, क्या कुछ निकलकर सामने आता है, उसका इंतजार हम तमाम लोगों को है। और बाकी इन तमाम पब्लिक की जो राय थी वो हमने आप तक रखी है, बताई है कि कैसे एक जनता के आवाज को उठाने वाले को, उसके आवाज को बंद कर दिया गया। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,